हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक। उसके बाद इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी शामिल है, इसलिए उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स नॉट रियल रूट होते थे, जो हम क्लास 10th में ड्रॉप कर देते थे और कहते थे कि इनके रूट्स को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, बट इन क्लास 11th स्टैंडर्ड यू हैव टू फाइंड देम नॉट रियल रूट ऑल्सो। तो हम उस टाइप की इक्वेशंस की तरफ बाद में बढ़ेंगे। पहले आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लास्ट टॉपिक करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म। जैसे z इक्वल एक्स प्लस आई वाई है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो इस साल सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको सीखना चाहिए। z एक्स प्लस आई वाई है, इसको पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे समझ लीजिए, एक नॉर्मल से कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले जाना, रिजल्ट सेम रहेगा, ये और ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एक नॉर्मल से कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले जाना, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं। उस रूल से पहले देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को कहीं तो कट करेगा। जब एक्स एक्सिस को कहीं न कहीं पर भी कट करेगा तो वो एक एंगल क्रिएट करेगा, जिसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं पहले वो सीखिए। जैसे मान लीजिए हम यहां पर z इक्वल 1 प्लस आई लिख रहे हैं। 1 प्लस आई का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 है और रियल पार्ट भी 1 है कोफिशिएंट वाइज। तो टेन थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z मॉडुलस के अंदर। ध्यान रखा, तो टेन थीटा इक्वल देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेजिनरी 1 है, रियल भी 1 है, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1। और 1 टेन में कितने की वैल्यू होती है? 1 टेन में वैल्यू होती है 45 डिग्री की। इतनी बात तो याद होगी आपको। तो थीटा इक्वल 45 डिग्री हो जाएगा। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते समय कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री एंगल बनाता हुआ मूव करेगा 1 प्लस आई। इसी समझिए, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ मूव करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब सिंबल तो आपको याद होंगे, सिंबल याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस। अब देखिए, तो ये क्वाड्रेंट के रूल आपको याद रखने पड़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिक है, क्लास 9th स्टैंडर्ड पे आपने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस माइनस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ किस क्वाड्रेंट में होगा, कौन डिसाइड करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंबल ही तो डिसाइड करेंगे। अब अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस प्लस। ठीक है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, यानी कि माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यानी कि केवल हम x y के सिंबल से ही ये बात पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से कुछ रूल हैं, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम यहां पर tan अल्फा निकालेंगे। चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हम हमेशा tan अल्फा निकाल के चलेंगे। tan अल्फा, मैं एक और सिंबल देता हूं एंगल के लिए। tan अल्फा इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z फॉर्मूले से हम tan अल्फा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, tan अल्फा इक्वल क्या आएगा? इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z। अब अल्फा से मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा? थीटा। प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी एंगल होगा दोनों जगह सेम होगा। कॉस के साथ भी वही एंगल आएगा और टेन के साइन के साथ भी वही एंगल आएगा। तो आपको कुछ रूल सीखने होंगे। उससे पहले अभी आप लोग पाई का मतलब नहीं समझते हैं। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में जब स्टडी कराऊंगा तो आपको बताऊंगा पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। तो आप, अगर मैं
45 डिग्री लिखूंगा तो 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 4, 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, ठीक है, 60 का मतलब होता है पाई बाई 3, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि पाई की जगह 180 डिग्री लग जाएगा और डिग्री लग जाएगा तो फिर चेंज होकर एंगल बन जाएगा। क्योंकि 11th क्लास से हम रेडियन में ही वर्क करते हैं, इसलिए आपको पाई का मतलब बताना था। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा इक्वल ही थीटा इक्वल ही अल्फा होगा, कोई चेंज नहीं। अगर यहाँ से पाई बाई 4 वैल्यू आ रही है तो पाई बाई 4, पाई बाई 3 आ रही है तो पाई बाई 3, पाई बाई 2 आ रही है तो पाई बाई 2, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा होगा, फिर पाई में से घटाकर लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल अल्फा माइनस पाई होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल माइनस अल्फा होगा, जो भी एंगल होगा केवल नेगेटिव एंगल ले लिया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं इस पूरे सिस्टम को कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। आर का मतलब भी यहां मैं बता दूं मैं, आर का मतलब है मॉडुलस ऑफ जेड, नथिंग एल्स। आर का मतलब है मॉडुलस ऑफ जेड। जैसे क्वेश्चन आया कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जेड दिया हुआ है 1 माइनस आई। पूरी बात समझिएगा, सबसे पहले जेड लिखेंगे, 1 माइनस आई दिया है, उसके बाद मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड कैसे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा 1 प्लस 1 क्या आ गया √2। ये आर की वैल्यू हो गई, समझ से चलना एक एक चीज। मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गई, आर की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे आर्गुमेंट, यानी कि झुकाव, यानी कि एंगल कितना क्रिएट करेगा ये। इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन रियल ऑफ जेड को ले लिया जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल क्या आएगा, इमेजिनरी जेड क्या है यहाँ पर -1, नीचे +1। ध्यान दीजिएगा tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा 1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, मॉडुलस लगा इसलिए पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब नोटिस करिए tan अल्फा 1 वैल्यू 10 में कितनी की होती है 45 डिग्री की, बेहतर हो 45 डिग्री की जगह आप क्या लिखेंगे पाई बाई 4। तो ये देखो पाई बाई 4 आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 4। एक एक चीज समझिए, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 हो गई, इसका सेंस ये है कि क्या थीटा भी पाई बाई 4 होगा, तो इसका आंसर नो, थीटा पाई बाई 4 नहीं होगा, क्योंकि थीटा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, थीटा मन जाए तरीके से नहीं चलेगा। थीटा पाई बाई 4 होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है कहां। अब जरा नोटिस करो, सिंबल देखो क्या है, प्लस माइनस, सिंबल प्लस माइनस है, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। सीखिए इस चीज को, तो हम लिखेंगे जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या कहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल कहता है थीटा इक्वल माइनस अल्फा होगा, यानी थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 होगी। अब अगर पोलर फॉर्म इसकी लिखनी है, जरा नोटिस करिए इसकी पोलर फॉर्म क्या आएगी। पोलर फॉर्म का रूल ये कहता है, पोलर फॉर्म का रूल कहता आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट मीन्स आर की जगह क्या आएगा √2 कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4, ये आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। देख सकते हैं अगर आपको पाई बाई 4 की वैल्यू लगाएंगे, देखो इसकी वैल्यू कॉस पर नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू तो प्लस का 1/√2 आएगी, इसकी वैल्यू माइनस का 1/√2 आएगी, माइनस √2 कॉमन लेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, दोबारा से 1 माइनस आई ही आपको मिलेगा। इसलिए पोलर फॉर्म कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा पैटर्न है, ऐसे समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। बस ध्यान क्या रखना होता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान क्या रखना है, आर क्या है मॉडुलस ऑफ जेड। अल्फा कैसे निकालते हैं, tan अल्फा निकालने के लिए इमेजिनरी ऑफ जेड में रियल ऑफ जेड का डिवाइड करते हैं तो निकल आता है tan अल्फा। अब थीटा से अल्फा कैसे कनेक्ट करते हैं उसके लिए रूल है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट,
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई चेंज नहीं, थीटा इक्वल अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट है थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट है थीटा इक्वल अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल माइनस अल्फा। इसीलिए देखो यहाँ पर माइनस का एंगल लिया है, क्योंकि जेड हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। और पाई का मतलब याद रखना, पाई का मतलब है 180 डिग्री। ठीक है, अभी समझाया जाएगा कि पाई का मतलब 180 डिग्री क्यों है जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। आइए आगे मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है -3√2 + 3√2i, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, r निकालेंगे। r का मतलब मॉड ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये आ गया 18 + 18, ये हो गया आपका 36, यानी कि 6। आप देख सकते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 6। उसके बाद क्या लिखेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा का मतलब क्या है, इमेजिनरी ऑफ जेड में रियल ऑफ जेड का डिवाइड कर दीजिए। तो इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, tan अल्फा। इमेजिनरी ऑफ जेड है 3√2 और रियल ऑफ जेड क्या है -3√2, यानी कि ये बचा कितना, tan अल्फा इक्वल माइनस का 1 रह गया। नोटिस करिएगा माइनस का 1 से मतलब नहीं है, ये वैल्यू तो +1 हो जाएगी ना मॉड की वजह से। तो tan अल्फा इक्वल 1, और 1 tan में कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/4। पहला स्टेप r निकालना, दूसरा स्टेप अल्फा निकालना। अब तीसरा स्टेप अल्फा की हेल्प से थीटा डिसाइड करना। अब पहले ये नोटिस करिए जेड कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस, माइनस पहले प्लस बाद में। एक्स की रियल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि मैं लिखूंगा जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जब निकालेंगे तो पाई में से अल्फा को माइनस करेंगे, पाई में से π/4 को माइनस करेंगे। एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पर आपका 4 एलसीएम 4π - पाई, थीटा इक्वल आ गया 3π/4। यानी कि अगर मैं बात करूंगा पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म लिखी जाएगी आपकी r cos थीटा + i sin थीटा। इस बार आपका आएगा 6 बाहर रहेंगे, cos 3π/4 + i sin 3π/4। ये देख लीजिए, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टेप डिसाइड रखिए, पहले r निकालना, r मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, फिर अल्फा निकालना tan अल्फा के फॉर्मूले से। ये अल्फा क्या है, अल्फा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है उसकी वैल्यू होती है। फिर थीटा डिसाइड करना विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेंट रूल। आफ्टर दैट जस्ट अप्लाई द r थीटा इन द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू विल गेट द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इससे। क्वेश्चन है कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए स्टूडेंट, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नंबर है 1 + i/1 - i। हमेशा बताया गया है, फिर बताता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में कोई भी काम आपको करना हो, कोई भी काम, वो सारे काम किसकी हेल्प से होते हैं, तभी होते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो आगे का कोई भी स्टेप तभी स्टार्ट होगा जब ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिखने लगेगा। मींस मैं इसे लिखूंगा 1 - i का होल स्क्वायर, नीचे a² - b², ऊपर होल स्क्वायर खोलिए, a² b² प्लस के 2ab, और नीचे नोटिस करो 1 + 1 हो गया, i² की वैल्यू -1 इसलिए प्लस का 1 हो गया।
1 रहेगा, -1 रहेगा, प्लस का 2i/2, ये देखो 1 से 1 सॉल्व, ये 2i/2 यानी कि केवल i रह गया। अब आप सोचेंगे केवल i तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मैं इसे 0 + i लिखूंगा, केवल i को मैं क्या लिखूंगा 0 + i। अब प्रोसेस वही, सबसे पहले r निकालिए, r क्या कहता है 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि r की वैल्यू 1 आ गई। tan अल्फा क्या कहता है इमेजिनरी ऑफ z एंड रियल ऑफ z, यानी tan अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो tan अल्फा इक्वल आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड tan में कितने की वैल्यू होती है 90 डिग्री की, 90 यानी कि π/2, अल्फा की वैल्यू देखो आ गई π/2। अब देखिए प्लस प्लस, क्योंकि यहां कोई जीरो तो प्लस ही काउंट करते हैं, प्लस प्लस यानी z किस क्वाड्रेंट में है, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर थीटा भी अल्फा ही होगा, यानी थीटा की वैल्यू भी π/2 होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट मीन्स r की जगह 1 cos π/2 प्लस i sin π/2, और आप वैल्यू रखे देख सकते हैं दोबारा से i आंसर आएगा। 1 तो 1 रहेगा, cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और i sin π/2 यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लीजिए लौट कर i आ गया। यानी नंबर वही होता है जो है, बस उसको लिखने का पैटर्न बदल जाता है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्टाइल में पहुंच जाते हैं। द पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टाइल इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रूल याद रखिएगा फिर से, r निकालना मॉडुलस ऑफ z करके, tan अल्फा निकालना, अल्फा की वैल्यू के बाद थीटा की वैल्यू डिसाइड करना विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेंट रूल एंड रिप्लेस द वैल्यू इन द r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और एक बात ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कहीं भी कोई डिस्टर्ब है तो पहला टारगेट यही होना चाहिए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ही कोई काम होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी काम आफ्टर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप उन्हें सॉल्व करेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे पोलर फॉर्म क्या होती है। थैंक यू।